सभी देखने वालों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। हम लोग जैसा कि हम लोग पिछले 11 वीडियो में देखा कि हम लोग योग पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं ध्यान पे। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी धारण किया। जब योग के क्षेत्र में आते हैं, योग करना शुरू करते हैं तो चीज़ें अपने आप बदलने लगती हैं, अच्छे अपने आप आने लगती हैं। तो धारणाएं जब बनने लगती हैं, आप नरिश करते हैं अपने सोल को। जब उस कंडीशन में पहुँच जाते हैं कि आपको लगता है कि यार मैंने बहुत चीज़ें देख ली, मैंने सुन भी लिया, समझ भी लिया, अब मैं बैठता हूँ, जो मैं मैंने धारण कर ली, अब मैं इस पर और आगे चलता हूँ। तो धारणा का जो अगला पड़ाव पड़ता है वो ध्यान पड़ता है। ध्यान, जैसा कि आप शब्द से समझ सकते हैं, ध्यान देना, ध्यान करना, ध्यान किसी भी चीज़ का ध्यान, है ना। सिंपल और सरल भाषा में ही रहेंगे। अच्छा, वेस्ट में क्या होता है कि हम लोग कहते हैं मेडिटेशन। तो जैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं मेडिटेशन, मेडिसिन दवाई। तो वो अगर देखें मेडिटेशन कि अपने थोड़े टाइम के लिए, फॉर द टाइम बिंग, अपने टैबलेट लिया और एक प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए दब गई, तो इसलिए जो वेस्टर्न मेडिसिन होती हैं वो आपको कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ दे देती हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक जो रूट किलिंग मेडिसिन नहीं होती। तो चांसेस रहते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कम बैक आ जाती है। तो ये, लेकिन जो ध्यान है वो ध्यान है। ध्यान को आप, मेरी समझ से ध्यान को आप इंग्लिश का एक नाम नहीं दे सकते हैं। ध्यान को ध्यान ही रहने दें तो उसका स्वरूप अच्छा लगेगा, और ध्यान ध्यान ही होता है, मेडिटेशन नहीं होता। बहरहाल, अच्छा, हम क्या कहते हैं कि जब हम योग क्षेत्र में चलने लगते हैं, आसन से ही शुरुआत हो जाती है। आपने देखा कि भक्ति इंसान करता है, वो अपने में खो जाता है। कितने सारे उदाहरण हैं, जैसे मीरा, तुलसीदास, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु, और बहुत सारे हुए हैं भक्त जो सिर्फ भक्ति से ही आगे बढ़ते चले गए। तो वो उनका यम और नियम और भक्ति, नियम नियम और कर्म, तो ये चीज़ें यम नियम के बिना नहीं हो सकती। जिसने एक शुरुआत कर दी वो चलता चला जाएगा। तो यम नियम किया, अच्छे कर्म किए, आसन किए, अपने शरीर को महसूस कर दिया, आपको कठिनाई होने लगती थी, फिर धीरे धीरे आपकी सांस भी आपके पोस्चर के साथ बनने लगी। फिर आपने प्राणायाम किया, एक स्थिति पहुंच गई कि आप आराम से स्थिर सुखासन वाली स्थिति में आ जाते हैं। जो आसन करते हैं, रनिंग वाले आसन, सूर्य नमस्कार या वो जो भी है, उसके बाद जो ध्यान करने वाले आसन होते हैं, जैसे सिद्धासन हो गया, एक गोमुखासन भी एक तरह से आप ध्यान वाले आसन कह सकते हैं, है ना। पद्मासन हो गया, वज्रासन हो गया, ये ध्यान वाले आसन है, ध्यान करने वाले। तो इन आसनों में बैठने के लिए आपको जब तक आप लंबे समय तक नहीं बैठेंगे, स्थिर सुखासन की कंडीशन नहीं आएगी, तो आप ध्यान कैसे करेंगे। लेकिन वो जो आप चलने लगते हैं तो आप धीरे धीरे इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता है। आज ध्यान की क्लासेस चल रही हैं, ये ध्यान, वो ध्यान, ध्यान कैसे लगाएंगे जब आप बैठ ही नहीं सकते। तो मेरी समझ से ध्यान करने के लिए आपको बहुत चीज़ें से गुजरना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है, तब जाके आप एक स्थिति में लंबे समय तक बैठ सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जब आप नॉर्मली भाषा में कहें, जो राजयोग से गुजर रहा है तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। वो अपने आप चीज़ें रोज़ एक रूटीन में करता है, योग रूटीन में, काम में ध्यान कर लेता है। तो जो चल रहा है अपने कर्म के साथ साथ बैलेंस बनाए हुए, तो उसको ज़्यादा कठिनाई की जरूरत नहीं होती, ध्यान लगने लगता है, आसान से ही शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ध्यान क्या करना है, जो नॉर्मल आदमी है, देखिए अगर मैं समझाऊँ आपको, जब ज़्यादा कचरा हो जाता है, आप एक घर में आप उस घर को सफाई करेंगे 1 महीने बाद, तो आपको समय लगता है। कचरा अंदर से है तो आप
उसको अच्छे से साफ करेंगे, रगड़ेंगे, पानी से धोएंगे, है ना। नहीं है तो उसमें आप सफाई नहीं करेंगे तो स्मेल आने लगती है, एक आपको अंदर से नहीं लगेगा, रहने लायक नहीं होता। और जहाँ रहने लायक नहीं तो वहाँ पे जो वेव्स हैं तो वो अच्छे नहीं होते, आपको अच्छे भाव नहीं आएंगे। तो यही तरह से आपका मस्तिष्क है, मन है, जो हम लोग विचार लेते हैं अच्छा बुरा, ये 5 चीज़ों से छू के देख के सुन के तो आपके मन में बने रहते हैं, पुराने विचार भी होते हैं, दुख तकलीफें होती हैं, तो मन में एक कचरा भरा रहता है। ध्यान जब करते हैं, ध्यान एक रास्ता है उस कचरे को सफाई करने का। तो आप देखते हैं कि आप एक घर को साफ़ करते हैं जिसको हमने साफ़ ही नहीं किया, बहुत टाइम तक कितना समय लगता है। तो आप क्या सोचते हैं 2 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, सफाई हो जाएगी, आपको आराम मिलने लगेगा, नींद आने लगेगी, आपका बीपी ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। पहले तो आप अपने चलन को बदलें। अगर आप डायरेक्ट, जिसे लोग ध्यान बोलते हैं कि ध्यान करते हैं आराम मिलेगा, अगर आप खाली बैठेंगे तो आपको इरिटेशन होगी, ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, प्राणायाम की तरह इरिटेशन होगी, क्योंकि आपका शरीर सक्षम नहीं है बैठने के लिए। जिस तरह से आप देखें कि लाइट के डैम बनते हैं, वॉल कितनी मोटी होती है, ट्रांसफार्मर लगता है कितना ज़बरदस्त लगता है, टीन का नहीं बनता, लोहे का बनता है। तो ये शरीर को, जब आप शरीर ही इस लायक नहीं है कि आपके अच्छी मशीन लगा सकें, आप बैठ सकें, तो नहीं हो पाएगा, आपको अपने को तपाना पड़ेगा। तो आसन से तपता है इंसान। तो ध्यान सफाई है, आपने जैसा किया उसकी सफाई करनी पड़ती है। आप ये नहीं सोचें कि आपको तकलीफ़ हो गई, आज ब्लड प्रेशर हाई हो गया, आप आंख बंद करके बैठेंगे, आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा, नहीं होगा। आपको एक रास्ते से गुजरना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि आप सुबह शाम तक चोर बाजारी, भ्रष्टाचारी, बुराई, निंदा, बुराई, ये वो बुराइयों में फंसे हुए हैं, तो आप सोचेंगे ध्यान करके मेरा ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, कभी नहीं आएगा। तो उसके लिए रास्ते आपको सही बनाने पड़ेंगे। तो ध्यान यही है कि जब आप बैठने लगते हैं, शुरुआत में क्या होता है, आसन से शुरू हो जाएगा, क्योंकि आसन करते हैं तो आप अपने शरीर में लगाते हैं, क्योंकि मूवमेंट है, मूवमेंट में मन लगाते हैं, तो धीरे धीरे कुछ कठिनाई होती है तो आराम से होने लगता है। अनकम्फर्ट से कंफर्ट के रास्ता अपना लेते हैं, स्थिरता आने लगती है। जो स्थिर हो जाता है मन शरीर से, कहीं अगर दिक्कत होने लगी तो उसके लिए ध्यान है, तो आप बैठते हैं, एक आप करते हैं डिटर्मिनेशन कि मैं बैठूंगा, तो रोज़ 10 मिनट 15 मिनट बैठें। क्या करेंगे बैठ के? बहुत तरह के ध्यान होते हैं, इतनी विधियां बताई हैं कि आप करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जो ध्यान है एक मंत्र है। अब किसी हम लोग संप्रदाय जुड़े हैं तो आप कोई मंत्र है किसी से आप जुड़ सकते हैं। नहीं करना चाहें, नास्तिक हैं, कुछ नहीं समझते हैं, सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से कि आप जब आप बैठ जाएं एक आसन में, कोई भी आसन, सुख आसन जिसमें आपको सुख मिल रहा है, और आराम से बैठकर अपने शरीर को ढीला छोड़ के, बिल्कुल वही आसन है, आसन में ही बैठना है क्योंकि ये ध्यान के आसन है। आराम से अपनी आती सांस को, जाती सांस को महसूस करें। जो मन बाहर की ओर है, पहले तो आपने आसन से प्रैक्टिस कर ली, सुधार होने लग गया। आप कच्चे हैं, ध्यान करना शुरू कर सकते हैं, तो लेकिन बैठें, अपनी जो आती सांस है, जाती सांस को, जैसे मैंने बताया, कभी आप गहरी सांस कर सकते हैं जैसे स्ट्रॉ से जूस पर। देखिए मन कभी कभी बड़ा स्थूल होता है, तो उसमें आप कहीं बाहर की तरफ होते हैं, तो गहरी सांस ले लें। उसके बाद आप अपना एक अवेयरनेस, एक ऑब्जर्वेशन इस शरीर पे लगाएं, क्योंकि मूवमेंट तो है नहीं, आपने मूवमेंट नहीं करना है। आराम से कोई भी आसन लेना है, शुरू में बिल्कुल कोड में नहीं जाएगा कि उसने बताया ये मुद्रा ये मुद्रा ऐसे करना है, कुछ नहीं है। जब तक मन नहीं लगेगा, मन को नहीं साधेंगे, ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। वही हो जाएगा कि आपने किताब से पढ़ के ज्ञान ले लिया। बैठें, आती सांस जाती सांस को महसूस करें,
अपने शरीर से अपने मन को गुजार दें। सिर पे ले जाएं, कंधे पे ले जाएं, बिना बैठे बैठे मेक श्योर कि आपका जो माथा है ये बिल्कुल रिलैक्स हो। खींचे नहीं, फोकस नहीं करना है। अवेयरनेस, अटेंशन, ऑब्जर्वेशन। आती सांस को महसूस करें, जाती सांस को महसूस करें, शरीर को महसूस करें। हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल लगे, मन बाहर चला जाएगा, मन बाहर चला जाएगा। कुछ कितनी देर रहेगा, आप बैठे हैं, फिर अपने आप धीरे धीरे मन अपने पास आने लगेगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, या किसी मंत्र पे आप कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को मानते हैं, किसी भगवान शिव को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, किसी भी पे विश्वास करते हैं, किसी पे भी आपका ट्रस्ट है, उसका ध्यान कर सकते हैं। कोई आप मंत्र है, कोई कुछ भी है, आप उसको रिपीट कर सकते हैं। लोग माला पे करते हैं, लेकिन मेरी समझ से ये चीज़ें परमानेंट नहीं है। आप कोशिश करें अपनी सांस पे ध्यान देने की, अपने शरीर को महसूस करने की। धीरे धीरे वो विचार भी आएंगे जो चल रहे हैं, आने दें, आप अपना काम करते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचार के साथ साथ आप उसको देखेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे आप टीवी की स्क्रीन पे कुछ चीज़ आती है, आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप देखेंगे, आपको दिखेगा कि टीवी में ये आ गया, इन्वॉल्व नहीं होगा। आपको ये होगा कि ये आएगा और चला जाएगा। विचार भी हो सकते हैं, कभी विचार अटक जाते हैं, विचार अटकें, इंतज़ार करें, अपनी सांस को महसूस करें। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस आप चलने लगेंगे, आपका मन लगने लगेगा, ये समय बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है, साधना है, वो निरंतर होनी चाहिए। ये नहीं एक हफ्ते में एक बार कर लिया, या गुस्सा आ गया तब कर लिया, टेंशन हो गई तब कर लिया। योग को जीवन के साथ साथ चलाएं, क्योंकि योग ही जीवन है और जीवन ही योग है। साथ साथ चलेंगे, आपको समझ में आएगा। गहराई नहीं, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको कि करना शुरू करेंगे, समझ में आने लगेगा। लेकिन आप किताबों का ज्ञान, दूसरे का ज्ञान, सुन के ज्ञान, वो डाल के कल्पना करके ध्यान करेंगे या आसन करेंगे, नहीं हो सकता। रिश्ता निभाना, ध्यान करना किसी भी किताब से शुरू नहीं हो सकता। अनुभव जरूरी है। अनुभव कैसा आएगा? जब आप तपेंगे। क्या किताब बन के आप माँ बाप बन सकते हैं, भाई बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं? नहीं। आपको अपना हृदय खोलना पड़ेगा। देने का भाव जब होता है तो आँख नहीं चमकती, कान नहीं सुनते, बस मुझे देना है। आपने कथा सुनी होगी, कृष्ण भगवान ने तीनों लोग दे दिए थे सुदामा जी को। तो ये है या नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं है। कि इतना जरूर आप समझे कि जब का भाव जगता है ना, जब का प्यार जगता है, तो आप देते हैं सिर्फ। तो जब भाव जगता है तो आपको आंखों की जरूरत नहीं होती, आपको कान की जरूरत नहीं होती, आपको भाषा की जरूरत नहीं होती। आपने देखा है कभी जो दिव्यांग होते हैं, जिनकी बोलने की शक्ति नहीं होती, अगर उनको मीठा दिया जाए, उनसे पूछा जाए मीठा क्या होता है, वो भी रिएक्ट कर सकते हैं, मालूम है आपको। तो सिर्फ आपका भाव, और आपका भाव आपके चेहरे पे आएगा, आपके कर्म में आएगा। आप जो करते हैं, आप सिर्फ कह सकते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बुरा नहीं हूँ, लेकिन आपको पता है आप क्या करते हैं। तो ये ध्यान जब हम करने लगते हैं, तो जब पकने लगते हैं, राजयोग करेंगे तो यम से नियम से पकना शुरू हो जाएंगे, आप चलते चले जाएंगे। तो अब ध्यान करने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे, निरंतर बैठें 10 मिनट 15 मिनट, हिले नहीं, कुछ नहीं करना है। क्या हो सकता है ये मत पूछें कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या है। जब आप चलने लगे, अपने समझने लगे, नेक्स्ट अपने आप समझ में आने लगेगा। सांस पे ध्यान दें, कहीं दर्द शुरू हो उसको महसूस करें, कोई अच्छा लगने लगे उसको महसूस करें, बैलेंस रहें, क्योंकि हो सकता है अच्छा लगने वाली चीज़ भी बदल के दर्द में शुरू हो जाए, और दर्द है तो दर्द भी बदल जाएगा, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है।
तो आपको बस ध्यान रखना है, ध्यान ये देना है कि सांस पे ध्यान, शरीर पे वॉक महसूस कर लें, तो आपका चलता चला जाएगा, धीरे 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 आपको समझ में आने लगेगा, है ना। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, या सूक्ष्म मन क्या है ना, स्थूल मन क्या है, क्योंकि ये बहुत बेसिक बातें हम करेंगे और कोई कंफ्यूज नहीं होगा। बस सिंपल भाषा, मेरी कोशिश है कि सिंपल भाषा में आपको समझाया जाए। तो कल तक का वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। तो अभी के लिए हम लोग इजाज़त, अलविदा लेते हैं, इसको विराम देते हैं। अपना ख्याल रखें, दूसरों की केयर करें, समझें, अपनी ना चलाएं, सुनने की शक्ति रखें, सुनना चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी चाहिए। तो सुने दूसरे को, सुनने से हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं। तो अपना ख्याल रखें, फिर दोबारा मिलते हैं। आपका कल्याण हो। नमस्कार, प्रणाम।